जय हिंद। इसके पहले वाली वीडियो हम लोग 2 3 4 5 6 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके थे। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 8 का पढ़ेंगे। ठीक है ना। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जैसे 4 का था वैसे ही है। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, बस उसमें एक डिजिट बढ़ जाता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन नंबर डिविजिबल बाई 8। कहने का मतलब, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाते हैं, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, जैसे हमने लिखा 8 7 2 5 8 3 2। अब हमको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या चेक करना है? ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के थ्री, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 8 30 2 डिवाइड बाई 8। 8 1 जा 8, 0, 8 4 जा 32। मतलब ये पूरा नंबर कैसे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। मतलब बस ध्यान रखना कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी है। 4 वाले में क्या था? लास्ट का 2 डिजिट। 2 वाले में क्या था? लास्ट का 1 डिजिट। ध्यान समझिएगा। अच्छा, 2 वाले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 0 2 4 6 8। इसमें से कुछ भी आ जाए तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर हो जाएगा 4 से डिविजिबल। अच्छा, इसकी जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूनिट डिजिट। क्या भैया? यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? चलिए, ये हो गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं, उसके बाद 10 की, फिर 11 पे। फिर डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा। मिटा दें इसको। आइए, हम लोग चलते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना। यहाँ लिख दिए सेम भाई, सम ऑफ ऑल डिजिट इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, देन नंबर डिविजिबल बाई 9। मतलब, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब जितने भी डिजिट हमको दिए गए हैं, अगर उस सब का सम कर दो और वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो नंबर भी पूरा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लिखते हैं 9 2 7 8 1 5 4। आपको याद हो, सेम यही कंडीशन 3 का भी था। सेम यही कंडीशन 3 का भी था। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर डिविजिबल बाई 3। समझ में आया? चलिए, जोड़ दीजिए इसको। 9 + 2 + 7 + 8 + 1 + 5 + 4। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 1 27, 27 + 5 31, 31 + 4, सॉरी गड़बड़ा गया, फिर से 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18, 18 2 20 से 26, 26 से 27, 27 5 32, 32 4 36। मतलब कितना आ गया? ये 36। क्या ये 36 9 से डिविजिबल है? अगर ये 36 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? अगला 2 5 2 8 1 5 4 9 0 2 7। आइए चेक करते हैं क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 + 5 + 2 + 8 + 1 + 5 + 4 + 9 + 0 + 2 +
7। अब आप इंग्लिश में जोड़ लीजिए चाहे हिंदी में जोड़ लीजिए, हमको हिंदी में जोड़ना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम हिंदी में ही सीखे हैं। अब अंग्रेजी में जोड़ लीजिएगा, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 8। चलिए, 5 2 7, 7 2 9, 9 8, 17, 17 1 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 10 37, 36 हो जाएगा, 36 37 38, 38 39 40 5 45। समझ में आ कितना आ गया बाबू? ये 45। कितना आ गया? 45। क्या ये 45 9 से डिविजिबल है? 9 5 जा 45, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग चलेंगे 10 के डिविजिबिलिटी रूल पे। किस पे चलेंगे? 10 के डिविजिबिलिटी रूल पे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इन द सेंस कि हाँ क्वेश्चन दे देंगे हम आपको, आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? आप जैसे भी डिविजिबल हो रहा होगा आप चेक कर लीजिएगा। सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट इसके बाद एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ पे। जैसे ही एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा, फिर हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है ना? जिसका नाम होगा इंटीजर। इंटीजर थोड़ा रूल आएगा आपको, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन। ठीक है ना? चलिए मिटाएं इसको। आइए, चलते हैं 10 पे। 10 सबसे इजी है 10 का डिविजिबिलिटी, जैसे 9 का था। जैसे 9 का था वैसे ही 10 का भी है। क्या है समझते हैं। इफ लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इज जीरो, देन नंबर डिविजिबल बाई 10। अगर लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो? जीरो हो, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से। अब आप कहेंगे सर जी 1 जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो, कितना भी जीरो हो लाल, कितना भी जीरो, बस लास्ट में जीरो होना चाहिए। आपने कहा सर जी 1 0 0 0 0 5, क्या ये भी डिविजिबल है? इसमें 4 जीरो आ गए? ना 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 ना। हमने लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट की बात की है, मतलब ये ये होना चाहिए, 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 ये होना चाहिए। समझ में? लास्ट में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अगर लास्ट में जीरो नहीं आ रहा 10 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है? ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे। बहुत इजी इजी सा, ज्यादा लोड मत लीजिए। ठीक है? एग्जांपल देके हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि एग्जांपल से चीजें ज्यादा समझ में आती है। एक बार इसका एक्शन शॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, नहीं फिर आगे चलते हैं। चलते डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, वरना जीवन में आता है दुख, और ये दुख खत्म नहीं होता, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए बहुत ध्यान से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 सुनिएगा। ठीक है ना? आइए देखिए, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट अपॉन में 11। अगर ये करने के बाद या तो आ जाए मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 या जीरो, दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। अभी ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ठीक है ना? इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट
समझ में आया ना? माइनस में सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट अपॉन में 11, क्या होना चाहिए यार? मल्टीपल ऑफ 11 या तो, और या फिर 0, दोनों में से कुछ भी आ जाए। ध्यान समझना, इसकी जगह, अच्छा ये माइनस की जगह हम लोग ये कभी कभार लगा देते, ये लगा देते, इसका मतलब ये होता है ना कि जो बड़ा होगा उसी से माइनस कर दिया जाएगा। अभी आप इस निशान से परिचित नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसा करके लिख दिया। समझ में आया? सम ऑफ ऑड प्लेस, सॉरी, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट प्लस सम ऑफ, सॉरी, माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, दोनों को जोड़ दीजिएगा या माइनस कर दीजिएगा, या फिर इवन प्लेस डिजिट को जोड़िएगा और ऑड प्लेस, अभी बस इसको जान लीजिए। जो लिखा है ना अभी हम समझा देते हैं, जो लिखा अभी अब समझा देते हैं हम। जैसे देखिए, हम लिखे 90728, 90728, ध्यान समझिएगा। इवन ऑड बता के आ चुके हैं हम। इवन नंबर जो टू से डिविजिबल हो जाए, ऑड नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो। ठीक है ना? ध्यान रखना, मैं इवन प्लेस और ऑड प्लेस की बात कर रहा हूं। मतलब ये किस प्लेस पे है, इवन पे या ऑड पे? ये एक नंबर पे है, ये दो नंबर पे है, ये तीन नंबर पे है, ये चार नंबर पे है, और ये पांच नंबर पे है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। प्लेस मतलब समझ रहे हैं? एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, चार नंबर पे और पांच नंबर पे। एक बात बताओ, वन क्या है, इवन है ऑड? तो आप कहेंगे सर जी ये तो ऑड है। हमने कहा टू क्या है, आपने कहा सर जी ये तो इवन है। हमने कहा थ्री, आपने कहा सर जी ये तो ऑड है। हमने कहा फोर, आपने कहा इवन। हमने कहा फाइव, आपने कहा ऑड। मतलब नाइन कौन से प्लेस पे है? ऑड डिजिट पे। सेवन ऑड पे, एट ऑड पे, जीरो इवन पे, सेवन, सॉरी, टू इवन पे। हमने लिखवाया क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, जोड़ डालिए। ऑड प्लेस डिजिट में क्या क्या है? ऑड ऑड ऑड, मतलब नाइन प्लस सेवन प्लस एट, ये ऑड पे है ना, तीनों को जोड़िए। नाइन, नौ आठ सत्रह, मतलब सेवनटीन, सेवनटीन प्लस एट। अब तो ही नहीं होगा, हमको भी नहीं आ रहा है। सेवनटीन प्लस है तो 25, क्या आ गया ये? 25। ये किसकी जगह आ गया? ऑड वाले की जगह, मतलब ये ऑड प्लेस का है। अब आते हैं इवन प्लेस वाले पे। इवन प्लेस वाले पे क्या है भैया? जीरो प्लस में टू, कितना आ गया ये? टू आ गया। बोलो, देख लो। अरे यार गड़बड़ा गया। 916 होगा, सॉरी, 16 8 24 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ 24 आएगा, सॉरी लाल, सॉरी 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 सॉरी, हो गया, मास्टर है, मिस्टेक हो गया। क्या आ गया ये? ऑड प्लेस वाला 24 आ गया, और इवन प्लेस वाला कितना आ गया? टू आ गया। अब हमने यहाँ क्या लिखा है? ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस डिज कितना आया? 24 माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिज कितना आ गया? टू आ गया। दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? 22 आएगा। क्या 22 11 से डिविजिबल है? अगर है लाल, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। लोड मत लीजिए, अभी हम कम से कम 7 8 क्वेश्चन कराएंगे इस पे, कम से कम 7 8 क्वेश्चन, इससे कम तो बात कराऊंगा ही नहीं मैं। चलिए, ठीक है ना, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत टफ होता है, टफ मतलब इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप का। आइए, तीन चार क्वेश्चन हम लोग और करने का प्रयास करेंगे। बहुत बेसिक से लेकर चलो, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब भी ज्यादा परेशान मत होना, अभी तीन चार क्वेश्चन लगातार करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। परेशान होना ही नहीं है लाल, ठीक है ना, हमें ना काहे लोड ले रहा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना, अभी देख। आओ अगला क्वेश्चन। नीचे इसमें है सिक्स, सॉरी, 863423, 8634, 863423, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है ना, ध्यान समझना। ये एट किस नंबर पे है? एक नंबर पे। सिक्स
2 नंबर पे, 3 3 नंबर पे, 4 4 नंबर पे, 2 5 नंबर पे, और ये 6 नंबर पे। 1 क्या है लाल? ऑड। 3 ऑड। 5 ऑड। 2 क्या है? इवन। 4 क्या है? इवन। और 6 क्या है? इवन। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, सबसे पहले ऑड डिजिट वालों को जोड़ देंगे। कितना है? 8 प्लस में 3 प्लस में 2, कितना आ गया ये? 8 2 10 3 13, कितना आ गया ये? 13 आ गया। कौन सा आ गया ये? ऑड प्लेस वाला। ऑड प्लेस वाला आ गया ये। अब आते हैं इवन प्लेस वाले पे। इवन प्लेस वाला कौन कौन सा है? इवन प्लेस वाला 6 है, इवन प्लेस वाला 4 है, और इवन प्लेस वाला 3 है। तो 6 4 10 3 13, ये कौन सा है? इवन प्लेस। जहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो। ये कौन सा है? ऑड प्लेस वाला। ये कौन सा है? इवन प्लेस वाला। ठीक है ना? अब दोनों को माइनस करो आपस में, इवन प्लेस वाले को और ऑड प्लेस वाले को माइनस किए। 13 माइनस 13 डिवाइड बाई 11, बोलो कितना आ जाएगा? 0/11, कितना आ गया? 0। समझ में आया? कहने का मतलब ये है लाल कि ऑड नंबर वाले प्लेस को जोड़ लो और इवन नंबर वाले प्लेस को जोड़ लो जो उसकी जगह आएंगे। ठीक है ना? दोनों को जोड़ के माइनस करके 11 से डिवाइड कर दो। अगर आंसर 0 आ जाए, अगर आंसर 0 आ जाए, तब भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर। समझ में आया ना? अगर आंसर 11 का मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल पढ़ा के आ चुके हैं हम, मल्टीपल और फैक्टर नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, लोड मत लीजिए। मतलब 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए, जैसे 11 का टेबल, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, 77 आ जाए, 88 आ जाए, 99 आ जाए, कुछ भी आ जाए। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का टेबल में कुछ भी नंबर जो आता है वो आ जाए, तो भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बुझाया? पूछा है कि नहीं पूछा है, पहले ही बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप बैठ के इसको लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस पे। ठीक है ना? आइए, बहुत इजी टॉपिक है लाली। ठीक है ना? हाई सिंपल एकदम। अभी हम लोग फैक्टर और मल्टीपल के बारे में समझेंगे इसी लेक्चर के बाद। ठीक है ना? लोड मत लीजिए। और आपको बता दें कि जानकारी के बाद फैक्टर और मल्टीपल क्लास 10th में भी है। ठीक है ना? तो हम लोग लगभग लगभग उसी लेवल का सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला है 8 6 सॉरी 7 6 ध्यान समझिएगा। ये है 1 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे, ये है 3 नंबर पे, ये है 4 नंबर पे, ये है 5 नंबर पे। इवन प्लेस सॉरी ऑड प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है, और ये ऑड प्लेस पे। अब ऑड प्लेस वालों को पहले जोड़ लीजिए। 7 + 8 + 4, 8 7 15 4 19। ये कौन सा आ गया? ऑड प्लेस वाला। कोई दिक्कत? इवन प्लेस वाला जोड़ लीजिए। 6 + 4, कितना आ गया? 10। ये कौन सा आ गया? इवन प्लेस वाला। अब दोनों को माइनस कर दीजिए। 19 - 11 कितना आ गया? 9। क्या ये 11 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर जी ये तो 11 के टेबल में आता ही नहीं है। अगर ये 11 के टेबल में नहीं आता तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतना बताओ हमको, नहीं फिर आगे चले। आगे चले। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है ना? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है ना? मिटा दे अभी इसको हम। होमवर्क के क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, होमवर्क के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ चीजें आपको सोचना सिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। ठीक है ना? देखिए, जैसे में लिखा 27 - 4, ये पहला क्वेश्चन।
दूसरा 53-46, 53-46। तीसरा 8-711, 711। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपको एसएससी में भी पूछा जाता है। 62-35, 5 नंबर। 234-17, 6 नंबर। 6-1054। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इस डैश की जगह ध्यान रखिएगा, इस डैश की जगह ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर रखें, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर रखें, ताकि ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। सारे नंबर क्या हो जाए लाल? 3 से डिविजिबल हो जाए। स्मॉलेस्ट नंबर रखना, ध्यान रखना। ठीक है ना? आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा, अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर, if sum of all digit, sorry, if sum of all digit is divisible by 3, then number divisible by 3। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट 3 से डिविजिबल हो जाते हैं सम करने के बाद, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आइए हमने लिखा 2+7+-4, तो 7+2 9, 9+4 कितना हो जाएगा? 13, और डैश को इसे छोड़ दीजिए। अब आप हमको बताइए कि 13 के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनना, 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 3 से डिविजिबल होता है? आप कहेंगे सर जी सबसे पहले तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सर जी 8 to 12 होता है और 8 to 15 होता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या करेंगे लाल, आपको 13 के बाद कहां जाना पड़ेगा? 15, क्योंकि 12 पे, तो 12 पे भी जा सकते हैं, -1 रख दीजिए, 12 पे चले जाएंगे। बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी आपकी क्लास में, ठीक है ना? बड़ी क्लास में जाएगा, -1 रखा ही नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि जोड़ के लेके आना है। -1 रख सकते हैं आप, इसकी जगह -1 है, आंसर आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना? -1 रखेंगे यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा, पहुंचा सबसे मिनिमम नंबर, लेकिन सबसे मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे? अच्छा 13 में क्या ऐसा जोड़ दे 15 आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी 2 जोड़ दीजिए, मेरे लाल यहाँ पे 2 रख दीजिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये 13+2 कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 15। अब ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 6 2-3 5। तो 6+2+-+3+5। समझ में आया? तो 6+2, 6 2 8, 8 9 10 11, 11 5 16। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस में डैश, क्योंकि डैश की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 3 5 15, 3 6 18। मतलब इस 16 के बाद एक ही नंबर है जो इसके डिविजिबल होगा, कौन सा? 18। इस डैश की जगह हम क्या रख दें? बोलो, 2 रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 फिल कर दें तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 18 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? ये 6। मतलब ये पूरा नंबर, सॉरी, अगर यहाँ 2 लिख दें तो ये पूरा नंबर 3 से। अब आप सर जी कहेंगे सर जी 18 भी होता है, उसके बाद 21 भी होता है, तो सर जी 2 की जगह हम लोग 5 नहीं रख सकते क्या? क्योंकि 16+5 तो 21 हो जाएगा, और 21 भी 3 से डिविजिबल होता है। मेरे लाल स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रखना है। क्या रखना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? 2। बुझाया? रखने को तो हम 5 भी रख सकते हैं, रखने को तो हम 7 भी रख सकते हैं। नहीं समझ में आया? 7 बोल रहा हूँ। 16 4 20, 20 2 22, सॉरी, 8 भी रख सकते हैं, मतलब 8 भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? 11, सॉरी 11 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक ही डिजिट रखा जा सकता है, यहाँ बीच में एक ही डिजिट आएगा, 2 डिजिट नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई ना कोई आएगा। 11 10, मतलब 2 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता यहाँ पे, ये रूल होता है।
अभी ज्यादा आगे मत जाइए, बस इतना ही समझिए। ये कर लेंगे नहीं कर लेंगे, पहले इतना बताइए आप हमको। कर लेंगे ना? उम्मीद करते हैं कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन करके लेके आइएगा आप, ठीक है ना? डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में क्वेश्चन करा करके, ठीक है ना, बाकी आगे चीज डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।